नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो हमारा ये एसएससी मैथमेटिक्स सॉल्व पेपर 11,500 की बुक है, इसमें आज हम मेंसुरेशन के टाइप एक एक क्वेश्चन नंबर 37 से आगे तक के डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कल की वीडियो में हमने 37 तक के क्वेश्चनों को डिस्कशन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 38 को और उसके आगे तक के क्वेश्चन को लगाएंगे। तो यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज एस टी यू में एस टी बराबर 8 सेंटीमीटर, टी यू बराबर 9 सेंटीमीटर तथा एस यू बराबर 12 सेंटीमीटर है, और चूंकि क्यू यू बराबर 24 सेंटीमीटर, एस आर बराबर 32 सेंटीमीटर तथा पी टी बराबर 27 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू के क्षेत्रफल तथा त्रिभुज पी टी आर के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है। देखिए, हमें यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और इस फिगर के अनुसार हमसे कुछ पूछा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फिगर ही ड्रॉ कर ले रहे हैं जिस तरीके से फिगर दिया हुआ है। मैं छोटा बन गया, थोड़ा हम बड़ा फिगर बनाएं। यहाँ एक हमें फिगर दिया गया है और इसके कोणों की मदद से एक और त्रिभुज बनाया गया है। कुछ इस तरीके से एक फिगर बनाया गया है। इसका नाम क्या है, हम नामकरण कर दें पी क्यू यू। ठीक, ये नाम इसका पी क्यू यू, और जो बीच में त्रिभुज बना है इसका नाम है यू। सर ये क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर है, और यहाँ पे है यू एस टी, और कुछ इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसको हम भी कलेक्ट कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, हमें कह रहा है कि जो एस टी की दूरी है ये 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये यस से लेकर टी की दूरी कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 8 लिख देते हैं, और 8 लिख के हम क्या करते हैं, सर्किल करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा यस और टी के बीच की दूरी कितना है, 8 सेंटीमीटर है। और फिर टी यू की दूरी 9 सेंटीमीटर, टी से लेके यू तक की दूरी कितना है, 9 सेंटीमीटर। इसको भी सर्किल करते हैं। ठीक, यस यू की दूरी है 12 सेंटीमीटर, यानी यस से लेके यू तक की दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर। इसको सर्किल कर देते हैं। फिर हमसे कह रहा है क्यू से लेके यू, क्यू से लेके यू तक की दूरी, ये पूरा दूरी कितना है, तो ये है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 24 सेंटीमीटर लिख दें। ठीक, और फिर कह रहा है कि यस आर की दूरी 32 सेंटीमीटर है, यस से लेके आर तक की दूरी कितना है, 32 सेंटीमीटर। इसको हम 32 लिख दें यहाँ पे। फिर कह रहा है पीटी की 27 सेंटीमीटर, यानी पी से लेके टी तक की दूरी कितना है, 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 27 सेंटीमीटर लिख दें। फिर हमसे पूछा है त्रिभुज पी क्यू यू, यानी कि त्रिभुज पी क्यू यू, इसका एरिया का क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा है त्रिभुज पी टी आर के साथ। तो त्रिभुज पी टी आर, पी टी आर का एरिया का अनुपात। तो आइए एक बार हम फिगर से समझते हैं। एक में फिगर दिया पी क्यू आर, ठीक, और फिर इसके कोणों की मदद से एक छोटा त्रिभुज बनाया गया एस टी यू। ठीक, फिर एस से लेकर टी की दूरी 8 सेंटीमीटर, टी से लेकर यू की दूरी 9 सेंटीमीटर, एस से लेकर यू की दूरी 12 सेंटीमीटर, जबकि पी से लेकर टी की दूरी 27 है, एस से आर तक 32 है, और क्यू से यू की दूरी 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि एस से लेके आर तक 32 है, जबकि एस और टी 8 ही है। तो अगर हम 32 में से 8 हटा दें तो टी आर की दूरी हमें पता चल जाएगी। तो घटाते तो कितना बचेगा, तो 32 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 24, यानी टी से लेके आर तक की दूरी कितना है, 24 सेंटीमीटर। फिर उसी तरह क्यू से लेके यू तक की दूरी 24 है, जबकि ये एस से लेके यू 12 है, तो एस से लेके क्यू कितना हो जाएगा, ये भी 12 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे पी से लेके टी तक की दूरी कुल 27 है, जबकि पी से लेके क्यू तक की दूरी यहाँ पे हमें 9 घटाने में पता चलेगा। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो देखिए इसको घटाएंगे तो ये पता चलेगा हमारा कितना, 18 सेंटीमीटर। कितना, 32 में 27 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। अब देखिए, हमसे पूछा पी क्यू यू का एरिया और इसका अनुपात पी टी आर के लिए, यानी पी यू क्यू का जो एरिया आएगा,
टी टी आर कैसे लिखा टी टी आर के त्रिभुज के क्षेत्रफल से हमसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे हमें इसका ये लेंथ पता है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लेंथ लिखा है 24 और पी से क्यू तक की दूरी भी पता है 18 है। तो देखिए अगर हमें तीनों इसका एंगल पता, साइड पता होता, तीनों साइड पता होता तो हम तो हीरोन्स फार्मूला लगा के इसका एरिया निकालते, या अगर इसकी ऊंचाई पता होती तो हम क्या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ये वाला फार्मूला लगा के निकालते एरिया। लेकिन हमें दो साइड पता है और कुछ इसमें इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं गया और हमसे इसका एरिया पूछा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी हमें क्या किया जाए, कोई त्रिभुज दिया जाए, क्या कोई त्रिभुज और दो बगल की साइड ए दिया जाए और बी दिया जाए और इनके बीच का कोण दिया जाए थीटा, तब इस कंडीशन में हमको एरिया निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं। तो इस तरीके से एरिया हम निकालने के लिए लगाते हैं 1/2 ए बी साइन थीटा। ठीक, जब हमें थीटा की वैल्यू पता हो तब इस तरीके से हम एरिया निकालते हैं 1/2 ए बी साइन थीटा। तो चलिए यहाँ पे अब हम निकालते हैं इसका एरिया इसी के बेसिस पे। तो हमें ये मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसका 12 थोड़ा इधर लिख देते हैं, यहाँ पे 12। ठीक, अब देखिए ये हमें कोण मानना पड़ेगा क्योंकि कोण हमें दिया नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या मान लें, इसका कोण क्या हो, त्रिभुज पी यू क्यू का हम कोण मान लें कि थीटा हो, और पूछा पी टी आर के साथ तो इसका भी हम मान लें, इसका क्या यहाँ पे थीटा मान लें तो यहाँ पे हम क्या मान लें, अल्फा मान लें, क्या मान लें, अल्फा। अब चलिए फार्मूले पे रखते हैं। फार्मूले में क्या होता है, यही निकल जाता है बार बार। तो फार्मूले में क्या होता है, 1/2 ए बी साइन थीटा, यही तो होता है फार्मूले में। और इसका एरिया निकालना है जिसमें इसके पी इसमें भी यही फार्मूला रहेगा, ए बी 1/2 ए बी साइन थीटा। सर यहाँ पे थीटा नहीं, थीटा तो नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे माने इसका कोण अल्फा, तो यहाँ पे हम रखेंगे क्या, अल्फा रखेंगे। तो चलिए अल्फा रखिए और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम रखते हैं फार्मूला इसका एरिया निकालने के लिए। तो 1/2 ए का यहाँ पे जब त्रिभुज पी क्यू यू लिख रहे हैं तो इसका ए कितना हो जाएगा, पी से लेके क्यू की दूरी कितना है 18। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुणे में 18 और गुणे में ले लो ले जाओ सब दूध थोड़ी आए हैं, दूध पड़ेगा देखो तब बैठा तो। और यहाँ पे भी देखिए बी की दूरी कितना है, क्यू से लेके यू तक की दूरी कितना है, ये है पूरा 24। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24 और गुणे में क्या है फार्मूले में साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा। ठीक, और इसका अनुपात में निकालना है किसके साथ, 1/2 गुणे ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ से लिखेंगे टी से लेके आर तक की दूरी कितना है 24, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24 और गुणे में पी से लेकर टी तक की दूरी कितना, यहाँ देखिए क्या क्या है, पी टी आर तो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 24 हो गई। तो ये पूरी दूरी हमें लेना पड़ेगा पी से टी तक की, तो ये कितना है 27 है, 27 और गुणे में क्या है साइन अल्फा है, तो यहाँ पे अल्फा लिख देंगे। ठीक, अब देखिए जो कट रहा है उसको हम यहाँ पे काट देंगे। तो देखिए 1/2 से 1/2 चला जाएगा और 24 से ये 24 चला जाएगा, ये 24। ठीक, अब ये 18 और 27 3 से कटेंगे, तो ये कटेगा 6 त्रिक 18 और ये 9 त्रिक 27। ठीक, अभी भी 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2 साइन थीटा अनुपात 3 साइन अल्फा, साइन अल्फा। अभी ये हमें बचा है। अब क्या हम करें, अगर हमें साइन थीटा और साइन अल्फा की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसका एरिया का मतलब अनुपात निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से निकालेंगे इसका, अब देखिए छोटा रखेंगे यस टी यू इन ट्रायंगल यस यू टी इन ट्रायंगल यस यू टी,
यस यू टी में हम देखेंगे। देखिए टी से लेकर टी तक की आप ये डिस्टेंस देखिए, ये क्या है, सीधी रेखा है। और हम सभी जानते हैं कि एक सीधी रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की ये कोण कितना है, थीटा है। तो ये वाला पूरा जो बाकी बचेगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस में थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से ये इतना अल्फा है, ये अगर साथ सीधी रेखा है तो ये क्या बनेगा, 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये क्या बनेगा, 180 माइनस का अल्फा हो जाएगा कि नहीं, ये वाली कोण, ठीक। तो चलिए हम साइन थीटा और साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन, जब यहाँ पे साइन लेंगे, साइन इस कोण के लिए साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा, और इसके सामने इस कोण के सामने कौन सी भुजा लिखा है, 8, तो बटे में हम क्या कर देंगे, 8 कर देंगे और बराबर लगाएंगे। अब लेंगे हम साइन 180 माइनस अल्फा, ये वाला कोण, ये वाला, तो ये हो जाएगा साइन यहाँ पे साइन 180 माइनस अल्फा, तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा और बटे में इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, तो ये 12 सेंटीमीटर वाली, तो यहाँ पे हम 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। यहाँ पे देखिए ये कटेगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 3 12। तो तिरछा गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 साइन थीटा बराबर में 2 साइन अल्फा हो जाएगा। तो साइन थीटा बटे में साइन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा ऊपर 2 और बटे में क्या आएगा 3। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या पता चला 2 और साइन अल्फा की वैल्यू क्या पता चला 3। तो यहाँ पे अब हम रख देंगे, इनका हमें क्या मिल जाएगा, अनुपात। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फार्मूले में 2 गुणे साइन थीटा की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, अनुपात बनाएंगे 3 गुणे में साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। अब गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, तो क्या आएगा अनुपात 4:9। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है 4:9। तो ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर 3 में 4:9, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, और इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। आइए 39 देखते हैं। कह रहा है पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिनका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यस भुजा क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है कि पी एस एंगल क्यू पी आर का कोण द्विभाजक है, ठीक। यदि पी क्यू अनुपात पी आर 2:3 है तो त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हमें एक फिगर बना लें, ठीक है। तो हम फिगर यहाँ पे बनाते हैं। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लें, इसका नाम दे दें क्या, ये त्रिभुज हो गया हमारे पास, इसका नाम है पी क्यू आर। फिर क्या है, जिसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया कितना है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आगे क्या कह रहा है, यस भुजा क्यू आर पर एक बिंदु है, क्यू आर पर एक भुजा क्या है, यस है, यहाँ पे हम यस लिख दें, यस हो जाएगा, जो एंगल क्यू पी आर का कोण द्विभाजक है। यानी कि ये पी का क्या है, कोण द्विभाजक। कोण द्विभाजक मतलब दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देती है। कोई भी को एंगल को अगर कोण द्विभाजक है तो वो दो बराबर उस एंगल को बराबर भागों में बांट देती है। यानी कि कहने का मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और पी क्यू और पी आर की रेशियो दिया है 2:3। पी क्यू और पी आर का रेशियो कितना दिया है, 2:3 है। तो पी से लेके क्यू तक की दूरी क्या है,
2 है और ये कितना है 3 है। अब देखिए जब कोण द्विभाजक है, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना है थीटा ही होगा। ठीक, तो त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल हमें बताना है। पी एस आर का क्षेत्रफल हमें बताना है। पी एस आर का क्षेत्रफल, ठीक, क्या बताना है त्रिभुज पी एस आर, इसका एरिया बताना है। ठीक, एरिया का। तो देखिए अगर कोई त्रिभुज है उसको कोई कोण द्विभाजक 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है, तो इसके जो ये साइड का होगा ये रेशियो, ठीक, पी से लेके क्यू भी और पी से लेके आर तक, ये जो रेशियो होगा यही इनके आधार का रेशियो हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक, जो इनके इस वाले साइड का रेशियो होगा वही रेशियो इनके आधारों का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया बराबर क्या होता है, हमें टोटल एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, टोटल एरिया, क्योंकि हमें पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए पूरे त्रिभुज का हम निकालते हैं यहाँ पे एरिया। हम क्या पहले ले लें, त्रिभुज ए बी, इसका जो एरिया हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी एस क्यू, त्रिभुज पी एस क्यू का एरिया और प्लस में क्या हो जाएगा त्रिभुज पी एस आर के एरिया के बराबर। त्रिभुज पी एस आर इस एरिया के बराबर हो जाएगा क्या हमारा ये। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे एरिया बराबर क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे भी 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट प्लस में 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। ठीक, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट से ये हाइट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बेस से बेस हो जाएगा ये। देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, इतना लिखने की हमें जरूरत नहीं होता है, अभी ये सब आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल और साधा फार्मूला होता है कि जो इनका ये रेशियो दिया आधार का, क्योंकि हाइट से हाइट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो जो हाइट का रेशियो होता है यही त्रिभुजों के क्या, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। जो अनुपात इनके आधार का आएगा वही अनुपात इनके त्रिभुज के क्षेत्रफल का आएगा। तो इनका आधार हमें देख लेना है बस। ठीक, तो देखिए त्रिभुज पी एस आर का आधार क्या है, तो त्रिभुज पी एस आर का आधार है पी एस आर, तो पी एस क्यू है ना, पी एस क्यू इसका आधार क्या है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ठीक, और प्लस में इसका अनुपात क्या है पी एस आर का, पी एस आर का है कितना, तो 3 है, 3 है। और पूरे का अगर देखें पी क्यू आर का पूरा एरिया का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। अब इसी 5 का वैल्यू हमें क्वेश्चन दे रखा है कितना 180 डिग्री। तो बस हमें चेक कर लेना है कि ये कितना गुना है और उतने गुने ये भी दोनों हो जाएंगे बराबर में। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 15 और 5 6 30, यानी कि ये 5 180 का 36 गुना है। तो बाकी वैल्यू भी क्या हो जाएंगे 36 गुना हो जाएंगे अपने आप का। यहाँ पे हम 36 से गुणा कराएंगे तो 36 गुना 72 हो जाएगा, और इसको 36 से गुणा कराएंगे तो 36 पे यहाँ कितना 36 18 के 8 हासिल आएगा, 1 3 3 का 9 और 1 10 108 हो जाएगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे क्या पूछा था, तो यहाँ पे हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा था पी एस आर का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पी एस आर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 108। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। उनतालीस के बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है त्रिभुज पी एस आर वृत्त जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है में अंकित है,
यदि पी क्यू वृत्त का व्यास है तथा पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक हमें वृत्त दिया गया है तो हम वृत्त बना लेंगे। यहाँ पे पहले एक वृत्त दिया गया है तो यहाँ पे हम क्या किए, वृत्त ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे एक वृत्त ड्रॉ कर लिए और फिर उसमें एक त्रिभुज पी एस आर क्यू अंकित किया गया है तो इसमें हम एक त्रिभुज बना लेंगे पी एस आर क्यू। और इस वृत्त का जो व्यास होगा इस त्रिभुज का क्या होगा, आधार होगा। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लिए क्या, पी एस आर। और हम सभी लोग जानते हैं कि वृत्त अर्धवृत्त में बना त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और फिर इसमें कुछ हमें इंफॉर्मेशन दिया गया तो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये दिया गया है दिया गया है जिसकी त्रिज्या क्या है, 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कोई केंद्र होगा और इसकी पूरी त्रिज्या कितना है, यहाँ से यहाँ तक की 14 सेंटीमीटर है ये। तो ये भी कितना होगा, ये भी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी त्रिज्या होगा। ये भी क्या होगा, त्रिज्या होगा, तो 14 ये भी हो जाएगा। अगर हम पूरी की बात करें, पूरा व्यास, तो व्यास कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा। पूरा व्यास 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। और पी आर की दूरी हमें 10 सेंटीमीटर दिया। पी आर यहाँ से यहाँ पे पहले त्रिभुज का नाम देते हैं हम, पी क्यू आर। पी क्यू आर तो हमसे क्या कह रहा है, पी क्यू की दूरी, पी क्यू व्यास है, पी क्यू क्या है, पी क्यू व्यास है। यहाँ पे ये उल्टा हो, पी क्यू व्यास है, पी क्यू आर इस तरीके से रहेगा। ठीक, पी क्यू वृत्त का व्यास हो गया। उसके बाद में कह रहा है पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर। पी से लेके आर तक की दूरी ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। पी क्यू आर, ये मतलब ये जो त्रिभुज है इसका हमसे एरिया पूछा है, एरिया क्या होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें ये पता है आधार और ये पता है ऊंचाई। ठीक, हमें क्या निकालना है, ये निकाल लेना है। देखिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। यानी कि हमें कर्ण पता है 28 सेंटीमीटर और इसको आधार या ऊंचाई कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं आधार पता है 10 सेंटीमीटर, हमें ऊंचाई इसका निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करते हैं, हम बाई पीजीटी कर देते हैं, बाई पीजीटी के रूप से। तो पीजीटी क्या कहता है पाइथागोरस में कि कर्ण का स्क्वायर करिए आप और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर दोनों योग कर दीजिए। ठीक, तो हमें ये पीजीटी बता रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर होता है तो कर्ण क्या है 28, तो इसका 28 का स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर। आधार अगर हमें फाइंड करना होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी आर क्यू की स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा ये आरपी का स्क्वायर। तो आरपी कितना है 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, तो 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना होता है, तो 28 का स्क्वायर होता है 784। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 784 और बराबर में आर क्यू का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इधर भेजेंगे 100 को तो इसमें से घट जाएगा, तो घटेगा 784 में से 100 जाएगा तो 684 बचेगा, 684। और ये आर क्यू का स्क्वायर लगा है, इधर भेजेंगे स्क्वायर तो अंडर रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, आर क्यू। आर क्यू की हमें दूरी फाइंड करना है। तो 684 को जब आप काटेंगे तो किससे कटेगा, ये इसका वर्ग होता है, 60 का होता है, 6 4 16 4000 होता है। यानी कि इसको अगर आप 36 6 गुणे 6 36 36 9 684, 6 गुणे 9 करेंगे तो 684 हो जाएगा बराबर आर क्यू। तो यहाँ पे ये दो अंदर से तो दो एक बाहर आ जाएगा तो क्या देगा, 6√19 निकलेगा ही नहीं क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं था, तो आर क्यू हो जाएगा। यानी इस आर क्यू की दूरी हमें क्या पता चल गया, इस आर क्यू की दूरी 6√19
19 हो गया। क्या हो गया? 6√19 हो गया। तो देखिए अब हम क्या लगाएंगे, त्रिभुज, इस त्रिभुज इंट्रायंगल पी क्यू आर, इंट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, ये पी क्यू आर में इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसका क्या निकालना है हमें, एरिया निकालना है। तो एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इसका हाइट निकाल लेंगे। तो चलिए ये बराबर हो जाएगा 1/2 बेस क्या लिया है, बेस हम 10 मान लेते हैं ना, तो 10 यहाँ पे लिख देंगे 10 और गुणे हाइट हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे 6√19, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6√19 हो जाएगा, 6√19 हो जाएगा। तो बस यहाँ से एरिया हम फाइंड कर लेंगे। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 1 2 5 2 10 और 5 6 30, 30√19 हो जाएगा। तो देखिए 30√19 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 39 हो गया था, अब देखेंगे 41 नंबर, और इसको हम कर देते हैं इरेज। क्वेश्चन नंबर 41 है, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर है, यानी ये समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, क्योंकि पी क्यू और पी आर बराबर दिया है। त्रिभुज, यदि त्रिभुज का कर्ण 20 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हमें एक त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, तो यहाँ पे हमें एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज बना लेंगे क्या, पी क्यू आर। चलिए पी क्यू आर, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज जिसमें पी क्यू और क्यू आर बराबर है, यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों क्या है, बराबर है, और ये क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे कर्ण है, क्या है, कर्ण है। फिर कह रहा है यदि त्रिभुज का कर्ण 20 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण का वैल्यू दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो हमें इस पूरे त्रिभुज का पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए ये पूरा क्या है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है क्यों एंगल, तो बचा कितना, कुल त्रिभुज का योग कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें 90 डिग्री हमारा निकल गया, तो बचा कितना 90, और जिससे क्या है ये दोनों एंगल समान है, तो जब ये समान है तो ये भी दोनों कोण क्या होंगे, समान ही होंगे, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का अगर दो साइड बराबर तो जिस भुजा पे बनेंगे वो भुजा पे समान कोण बनाएंगे, तो यानी कि ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अब समान हो गए, 90 डिग्री बचा है तो 45 डिग्री दोनों हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 45 डिग्री ये हो जाएगा और 45 डिग्री ये हो जाएगा। अब देखिए अगर 45 डिग्री यहाँ पे 45 डिग्री यहाँ पे, तो एक इसमें एक ट्रिपलेट ही कह सकते हैं आप, एक फॉर्मेशन बनता है कि ये कितना इसका मान होगा, इस साइड का एक और इसका एक, तो इसका कितना जाएगा, √2, क्या जाएगा, √2। अब √2 का वैल्यू हमें क्वेश्चन दे रखा है, √2 का 20 दे रखा है, कितना दे रखा है, 20। ये सब चीजें आप छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए √2 की वैल्यू हमें 20 दे रखा है, तो हम एक का वैल्यू निकालेंगे, एक का वैल्यू हो जाएगा 20/√2 हो जाएगा। अब √2 कभी रूट लिखी संख्या नीचे नहीं रहती बटे में, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि परमीयकरण, तो √2 से हम ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा करा देते हैं रेशनलाइजेशन करते समय। तो देखिए ये √2 मिलके क्या बनेंगे, पूर्ण संख्या 2 बनेंगे, √2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, और 2 से 1 पूरा कट जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, तो एक का वैल्यू क्या आएगा, 10√2 आएगा, यानी इस एक का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 10√2 मिल गया, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा, ये भी साइड हो जाएगा। अब हम त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, एरिया, तो एरिया हम निकाल सकते हैं, एरिया बराबर क्या होता है, त्रिभुज
क्या त्रिभुज है, क्या पी क्यू आर, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया बराबर आप जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बराबर में 1/2 बेस कितना है, बेस है 10√2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10√2 और गुणे में हाइट भी कितना है, हाइट भी 10√2 ही है, तो ये हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। चलिए जो कट रहा है उसको हम यहाँ पे काट देते हैं, तो ये कटेगा क्या 5 ये कटेगा बस, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 बचे 50, 50 हो जाएगा और √2 गुणा होगा तो सिंगल 2 बनेगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये गुणा होगा तो 100 बन जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इस तरीके से किस ऑप्शन में दिया है, तो 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 100, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम इसको करते हैं इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बयालीस नंबर पे आते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 49√3 वर्ग है सेंटीमीटर है, इसकी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात करें। चलिए फाइंड करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 49√3, ये हो गया ना, हाँ ये हो गया। चलिए एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे हम एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो इसकी एक भुजा बोले या सारी भुजा बोले तो सभी क्या हो जाएंगे, 49√3 ही हो जाएंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का यही प्रॉपर्टी होती है कि सारे कोण और सारे भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है इसका एक भुजा, तो एक भुजा चौथिया बनाने के लिए कह रहा है, यानी कि इसका सारी भुजाएं क्या होंगी, 49√3 हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49√3 इसकी। अच्छा इसका क्षेत्रफल दे रखा, वही तो दूसरा सवाल, इसका क्या दिया, क्षेत्रफल एरिया 49√3 दिया है, ये क्या है 49√3 इसका एरिया दिया है। और हमसे समबाहु त्रिभुज का क्या पूछा है, ए बराबर जो साइड होती है इसका साइड पूछा है। अभी तो हम गलती करते थे। तो देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी, इसका एरिया बराबर क्या होता है, तो एरिया बराबर होता है √3/4, √3/4 और भुजा स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर होता है। ये होता है हमारा समबाहु त्रिभुज का फार्मूला, क्या, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं, एरिया हमें क्या दे रखा है, तो एरिया हमें दे रखा है 49 और √3 दे रखा है, बराबर में ये हो जाएगा √3/4 और गुणे में ए स्क्वायर, ठीक। तो देखिए √3 से √3 निपट जाएगा और 49 गुणे 3 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 के 6 हासिल आएगा, 9 चौक 36 के 6 हासिल आएगा हमारा, 9 चौक 36 के 6 हासिल आएगा 3 और 4 चौक 16, 16 और 3 कितना होगा, 16 3 119, 196 बराबर ए स्क्वायर। तो 196 किसका वर्ग होता है, 14 का होता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 14, क्योंकि 196 ये आएगा इधर ऋण में हो जाएगा और 14 से बाहर हो जाएगा, क्योंकि 14 गुणे 14 होता है 196। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों छोटा सा सवाल था, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया और इसको करते हैं इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कह रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर उधार, यहाँ पे उधार लिखा लेकिन आधार हम पढ़ेंगे, आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई क्या होगी। देखिए एक हमें व्यास दे रखा है और एक हमें त्रिभुज दे रखा है, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है।
तो हमसे इसका पूछा है ऊंचाई, हाइट पूछा है, क्या होगा। ठीक, तो चलिए पहले हम इसका एक क्या बना लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं। एक हो जाएगा हमारे पास वृत्त जिसका त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर, और एक त्रिभुज है, त्रिभुज है क्या एबीसी मान लेते हैं। एबीसी हमारे पास है त्रिभुज जिसका हमें ये पूरा ये दे रखा है हाइट कितना 8 सेंटीमीटर। तो आधार, उधार बोला है कि आधार बोलेंगे 8 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट हमसे ये पूछा है, एच बराबर हमसे पूछा है। ठीक, और हमसे ये भी बताया है साथ साथ में कि जो इसका एरिया होगा इसके एरिया से क्या होगा बराबर होगा, और यहाँ पे इसका जो त्रिज्या है वो इस तो लिख दी जा रहा है। देखिए इसका जो त्रिज्या है ये भी कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा ये होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और बराबर में क्योंकि इसका एरिया और इसका एरिया दोनों बराबर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई होगा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू सब हमें क्या दिया है पाई में दिया है, तो हम पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 नहीं रखेंगे क्योंकि हमें आंसर लाना है इसमें पाई में। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या पाई ये हो जाएगा, और गुणे में 8 त्रिज्या क्या 8 का स्क्वायर यानी कि 64 हो जाएगा, बराबर में 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, गुणे में बेस इसका कितना है 8, और इसी संगत ऊंचाई यानी हाइट ही हमें पता करना है। तो एक कटेगा 2 एकम 2 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 4 एकम 4, ठीक, और ये हो जाएगा 16 चौका 64 होता है। तो h बराबर हमारे पास क्या आएगा 16 पाई आएगा, क्या आएगा 16 पाई। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कहाँ गया भाई, ऑप्शन नंबर हमारे 1 में दिया है 16 पाई, तो 16 पाई हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब हम 44 देखते हैं, और 43 को हम क्या करते हैं इरेज करते हैं। देखिए 44 नंबर है, त्रिभुज एबीसी कामा त्रिभुज डीईएफ के समरूप है, क्या है इसके ये समरूप है। 44 नंबर हमें कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है त्रिभुज एबीसी का ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और डीईएफ का जो क्षेत्रफल है 49 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज एबीसी का शीर्षलंब अल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज डीईएफ का लंब संगत करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टीट्यूड क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम दो त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ। तो ये मान लेते हैं त्रिभुज क्या हो एबीसी है, ए बी सी, इसी के बगल एक त्रिभुज और है जिसका नाम क्या है डीईएफ है, इसका नाम हो जाएगा डीईएफ, और ये दोनों क्या आपस में समरूप है, क्या है समरूप। त्रिभुज का नाम क्या दिया है त्रिभुज का नाम दिया है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी ये समरूप है किसके त्रिभुज डीईएफ के, डीईएफ के क्या है समरूप है। ठीक, और इसका अल्टीट्यूड हमें दे रखा है कितना, तो इसका अल्टीट्यूड दे रखा है 5 सेंटीमीटर पहले वाले त्रिभुज का, त्रिभुज एबीसी का अल्टीट्यूड यानी कि ये लंब कितना दे रखा है, लंब दे दिया हमें 5, और इसका लंब हमसे पूछा है, इसका ये वाला लंब हमसे पूछा है, और जबकि इसका हमें क्षेत्रफल दे रखा है कितना ये 100 है, और ये कितना है 49 है। तो देखिए अगर आपके ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो आपके सवाल बहुत अच्छे से लगेंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे देखिए क्या है
कि जो अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पे समरूप है, ठीक, तो इनका जो क्षेत्रफल है, इनका क्षेत्रफल जो है, इनका क्षेत्रफल बराबर होता है इनके मीडियन का स्क्वायर, इनके संगत भुजाओं के स्क्वायर, इनके हाइट के स्क्वायर, इनके पेरीमीटर का स्क्वायर के बराबर होता है इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लेंगे क्या, कैफी निकल जा रहा है पहले, तो देखिए हमें यहाँ पे इसका अल्टीट्यूड यानी दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का जो एरिया होगा ए आर बटे में त्रिभुज डी ई एफ का जो एरिया होगा, ये होगा इनके अल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। अगर बेस होता तो संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, अगर हमें पेरीमीटर दिया होता तो पेरीमीटर के स्क्वायर के बराबर, अगर क्या होता हाइट दिया होता या कुछ भी दिया होता मतलब इस त्रिभुज के, तो उसके स्क्वायर के बराबर होता है इनका एरिया। ये क्या हमारा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसका मीडियन हमें मान लो दिया है क्या, m1 और m2, इनके स्क्वायर के बराबर होगा क्या, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया। तो बस यहीं पे अब हम रखते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसका त्रिभुज एबीसी का एरिया कितना दिया है 100, तो यहाँ पे हम रखेंगे 100 और बटे में त्रिभुज डीईएफ का एरिया कितना दिया है 49, तो यहाँ पे हम रखेंगे 49 और m1 की वैल्यू हमें कितना दिया है m 5 दिया है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 5 और बटे m2 की वैल्यू क्या दिया है हमें नहीं दिया, तो यहाँ पे हम रख देंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको मान लें d और इसको मान लें क्या g मान लें, तो m2 रख देंगे क्योंकि m2 की वैल्यू में नहीं दिया, m2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 100 और बटे में 49 हो जाएगा बटे 5 m2 हो जाएगा, ठीक। ये 100 किसका ये वर्ग होता है तो 10 का, तो 10 बटे में 7 हो जाएगा और बराबर में 5 बटे m2 हो जाएगा, कटेगा 5 एकम 5 5 दूनी 10, ठीक, ये हो जाएगा। तो m2 बराबर हमारे पास क्या आएगा, m2 बराबर आएगा, ये हो जाएगा 7 m2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 बटे 2 हो जाएगा, तो m2 बराबर हो जाएगा, ये कटेगा तो हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3.5, तो 3.5 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है 3.5, तो 3.5 हमारे ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 44 हो गया, फिर 45 देखते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है एवं उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। देखिए एक हमें त्रिभुज दिया गया है, पहले देखते हैं एक त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 15, एक त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज क्या है एबीसी है, इसका क्या नाम है एबीसी है। अब इस त्रिभुज के अंदर एक क्या बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है, तो इस त्रिभुज के अंदर हम क्या बना रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं, एक वृत्त बन गया। अब इस वृत्त का जो त्रिज्या है ये कितना है 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और इस त्रिभुज का जो एरिया है, एरिया बराबर कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और इसका हमें परिमाप पूछा है, क्या पूछा है परिमाप, किसका, इस त्रिभुज का परिमाप पूछा है। तो देखिए पेरीमीटर अगर हमें पूछा है तो हम जानते हैं, अगर हमें इस तरीके से सवाल दिया हो कि कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या दी हो और क्या दिया हो, ये एरिया दिया हो और हमसे परिमाप पूछा है, तो आपको जानना होगा कि S बराबर अर्ध परिमाप होता है, क्या अर्ध परिमाप, जिसे हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं। तो ये सेमी पेरीमीटर क्या होता है A प्लस B प्लस C, अगर ये तीनों भुजाएं की लंबाई दी है तो इन तीनों का योग करके हम क्या कर देते हैं आधा कर देते हैं, तो हमें अर्ध परिमाप मिल जाता है, ठीक, क्योंकि पूरा भुजाएं जोड़ेंगे तो हमारा क्या पूरा परिमाप मिलेगा और बटे 2 कर देंगे तो अर्ध परिमाप मिल जाएगा। तो यहाँ से गुणा कराएंगे तो 2S बराबर क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C,
यानी कि परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, दो, यहाँ पे अगर हमें परिमाप निकालना होगा तो 2s हमें फाइंड करना होगा। अगर हमें अर्ध परिमाप तो केवल s की दूरी, तो यहाँ से एक फार्मूला बनता है। फार्मूला वो क्या है कि हमें जब ये दिया हो त्रिज्या r, तो r आंतरिक त्रिज्या बराबर r आंतरिक बराबर क्या होता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया एरिया बटे क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया जो होगा इसका क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप के साथ क्या हो जाएगा रिलेशन, यानी आर आंतरिक त्रिज्या बराबर मतलब क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप होता है। ठीक, और हमें निकालना है क्या परिमाप, तो हमें 2s की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम देखें परिमाप क्या होता है 2s होता है। तो बस यही तरह से हम सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए ये हमें आर आंतरिक बराबर त्रिज्या कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3 बराबर में एरिया कितना दिया है, एरिया 15 दिया है, हम रखेंगे 15 और बटे में अर्ध परिमाप हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए 3 एकम 3, 3 पचे 15 हो जाएगा, और ये गुणा कराएंगे, यहाँ पे एक बचा तो यस बराबर 5 हो जाएगा, एस बराबर 5। अब देखिए हमें चाहिए 2s की वैल्यू, क्योंकि 2s मिलेगा तभी हमारा परिमाप होगा। तो क्या करते हैं 2 से इधर गुणा करा देते हैं और 2 से उधर, तो 2 इथे और 2 इथे, तो ये हो जाएगा 2s बराबर हमारा यह हो जाएगा 5 दूनी 10। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हमारे इसमें दे रखा है, तो 4 में दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आया है तो इसको हम करते हैं इरेज और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 46। अब देखिए समरूप पर जो बेस्ड क्वेश्चन है, अभी जो हम देखे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 44, उसी पे बेस्ड क्या भर भर के क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 60 तक इसी तरीके से आएगा। तो आपको शिद्दत से और आराम तसल्ली के साथ पढ़ना है। ठीक, 46 क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में बी और डी क्रमशः भुजाओं एसी और सीई के मध्य बिंदु है। चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एसीई, त्रिभुज एसीई। देखिए त्रिभुज एसीई में इसके मध्य बिंदु, सॉरी मध्य बिंदु भुजा बी और डी एसी और सीई पर बिंदु है। एसी पर क्या है बी है, एसी पर है बी, एसी पर है क्या बी, एसी पर है बी है, और सीई पर है डी, सी से लेके सी पर है क्या डी है, ये डी है, और कह रहा है सीई है। ठीक, बीडी पैरेलल है एई के, बीडी जो पैरेलल है एई के। यहाँ पर अगर हम इसको क्या कर दें मिला दें, तो ये पैरेलल हो जाएगा किसके, इस भुजा के, इसके क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। तो एई बराबर एई बराबर हमें दिया है 8/3 बीडी, 8/3 बीडी दिया है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बीडी का वैल्यू 3 हो जाएगा और एई का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो एई बटे बीडी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एई का वैल्यू 8 आ जाएगा, क्योंकि इसके सामने जो लिखा होता है ये औसत हर का हो जाएगा और ये इसका वैल्यू हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये पूरी दूरी हमें यही दिया, ये वाली ये पूरी दूरी कितना दिया है 8 और बीडी की दूरी 3 दिया है। तो हमसे पूछा है, क्या पूछा है, त्रिभुज बीडीसी, त्रिभुज बीडीसी बीडीसी का जो एरिया है, एरिया तथा इसका अनुपात पूछा है त्रिभुज एईसी, एईसी के एरिया के अनुपात से। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे बीडीसी क्या है, त्रिभुज बीडीसी
सी, ये वाला त्रिभुज बी डी सी, और किसके साथ पूछा है, त्रिभुज ए ई सी, बड़े वाले त्रिभुज के साथ। तो देखिए अगर हम क्या करें, इन दोनों त्रिभुज को क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट कर दें, क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट कर दें, कॉन्ग्रुएंट कर दें, सिमिलर कर दें, क्या कर दें, समरूप कर दें, तो हमें इसका एरिया मिल सकता है आराम से। तो देखिए जब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समरूप, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर हो जाएंगे, क्या, समरूप हो जाएंगे, तो जो इनका एरिया होगा इनके संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। अभी हमने सीखा है ठीक कि अगर कोई त्रिभुज दो समरूप है तो उनका जो क्षेत्रफल होता है उनके संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, या उसके अल्टीट्यूड के बराबर भी होता है, उसके और क्या हाइट के स्क्वायर के बराबर, उसके पेरीमीटर के स्क्वायर के बराबर उनका एरिया होता है। कब, जब तक त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो चलिए इसको हम समरूप करते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन है, तो ये एंगल फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल सी, ये क्यों है, कॉमन है। पहले में लिख देने, सभी में लिख के इसे नहीं बताएंगे कि ये समरूप क्यों है, ये क्या है, कॉमन है। फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये जो एंगल होगा एंगल बी, ये एंगल ए के बराबर होगा, एंगल बी बराबर होगा एंगल ए के, क्यों, क्योंकि ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण है। यहाँ पे क्या लिखेंगे रीजन में, संगत कोण, संगत कोण। फिर उसके बाद में ये जो एंगल डी है एंगल ई के क्या है, बराबर है, तो एंगल तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, एंगल जो डी है ये बराबर है एंगल ई के बराबर। ये क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, संगत कोण है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे रीजन में संगत कोण, संगत कोण है। अब किसी भी त्रिभुज में 3 पॉइंट मिल गया तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपस में समरूप है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर कि जो त्रिभुज बी सी डी ये समरूप है किसके, त्रिभुज ए सी ई के क्या है, सिमिलर है यानी समरूप है। अब सिमिलर है तो क्या होगा, इनका जो एरिया होगा, इनका जो एरिया का अनुपात होगा इनके संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो जो त्रिभुज ए सी ई इनका जो एरिया होगा ए आर, और जो त्रिभुज होगा क्या, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी, इनका जो एरिया होगा इनके संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर। अब संगत भुजाओं में देखिए किसका वैल्यू दिया, बी डी और ए सी का। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा था क्या, तो हमसे इन दोनों का अनुपात, एरिया का अनुपात पूछा था। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 8, ये त्रिभुज ए सी में इनका भुजा क्या है, ए ई दिया है, ए ई का और 8 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 और बटे में बी, इस बार त्रिभुज में बी सी डी में क्या दे रखा है, तो 3 दे रखा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 3, और इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर, इन्हीं के यही क्या हो जाएगा, इनके एरिया का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे ये 8 × 64 हो जाएगा, और ये 3 × 9 हो जाएगा, यानी इनका जो एरिया का अनुपात आएगा 64:9 आएगा। ठीक, क्या आएगा, 64:9। और उससे पूछा बीडीसी का, यानी बीडीसी पहले पूछा है और एईसी बाद में, तो ये पलट जाएगा रेशियो, ये हो जाएगा 9:64 हो जाएगा, क्योंकि जो बीडीसी पहले पूछा है और ये वाला बाद में कहा है, तो 9:64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे 1 में दिया है। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ये रीजन नहीं लिखेंगे कि ये समरूप है, तो क्यों समरूप है, कैसे समरूप है, ठीक है, क्योंकि 9th और 10th में पढ़ाया जाता है, कंपटीशन में इसको लिखने के लिए कोई ज़रूरत है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। जाओ दूध ले आओ, गायन ना का बोले ना, नहीं लावा है, नहीं
इनके तो नहीं बनाया हुआ। चलो ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर हम 47 देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1 इकाई है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1 इकाई है। और फिर उसके बाद में कह रहा है DE BE के समांतर एक सीधी रेखा है जो AB और AC पर क्रमशः D और E बिंदुओं को इस प्रकार जोड़ रही है कि AD अनुपात जो DB है 1:6 है। तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो चलिए हम त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से हमें बताया उस तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC बन गया हमारे पास, A B और C हो गया। कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है कितना, 1 इकाई है, मतलब 1 यूनिट है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और फिर कह रहा है DE BC पर के समांतर है। जो DE है DE BC, यहाँ पे कोई D होगा और यहाँ पे कोई E होगा, इसके क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, इसके ये समांतर रेखा हो जाएगी। और फिर कह रहा है AB पर D है, AB पर हमने D बना लिया और AC पर E, AC पर A भी बन गया। चलिए ये कहने से पहले हम ही बना लिए। तो इस प्रकार जोड़ा कि AD और जो DB का रेशियो 1:6, AD और जो ये क्या है DB, AD, A से लेके D ये कितना है, 1 है। और DB, D से लेके B, D से लेके B ये कितना है, 6 है, 6 है। तो हमें ADE, त्रिभुज ADE इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज एक बड़े वाले त्रिभुज के साथ क्या पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या पूछा है, त्रिभुज ADE इनका जो एरिया है इसका अनुपात हमसे पूछा है त्रिभुज ABC के एरिया के अनुपात के साथ। ठीक, तो देखिए हम क्या बताए हैं कि कोई भी त्रिभुज अगर क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, तो इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा इनके संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। क्या होगा, संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा एंगल। ये जो एंगल बनेगा डी, ये बी का क्या होगा, करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, यानी कि संगत कोण हो जाएगा। तो ये भी बराबर ही होगा, यानी कि ये और इसके बराबर हो जाएगा। जो एंगल ई बनेगा ये एंगल सी के बराबर बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण है। अब इनके तीनों कोण बराबर हो गए, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ADE है ये समरूप है त्रिभुज ABC के समरूप है। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इनका जो एरिया होगा ADE इनके संगत भुजाओं के एरिया के बराबर होगा। और संगत भुजा हमें दे के रखी है AD और DE, ये दो भुजाएं हमें दे रखी हैं। ठीक, तो देखिए ADE में का संगत भुजा AD का स्क्वायर करेंगे, AD का स्क्वायर करेंगे और ये हमें इनका क्षेत्रफल मिल जाएगा। और फिर यहाँ त्रिभुज ABC में हम क्या करेंगे, AB का स्क्वायर करेंगे, AB का। तो AB का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इनका क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब AD देखिए कितना दिया है, 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर अनुपात AB कितना दिया है, तो 6 और 1 दोनों मिला के हमारा बनता है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1:7:49, क्या हो जाएगा, इसका एरिया का अनुपात हो जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारे 2 में दिया है। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल 50 मीटर, 70 मीटर और 80 मीटर भुजा वाले एक अन्य त्रिकोणीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। x का मान निकटतम किसके बराबर है।
देखिए हमें दो त्रिभुज प्रोवाइड किया गया है और एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण क्या है, x मीटर है। तो जब सभी कोण का दूरी क्या होता है, समान होता है, तो हम जान जाते हैं कि कौन सा कोण है, कौन सा त्रिभुज है। तो ये समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम बना ले रहे हैं दो ट्रायंगल, ए बी सी। इसका प्रत्येक कोण कितना है, x x x, और इसका जो एरिया होगा एक दूसरा त्रिभुज दिया है, एक दूसरा त्रिभुज दिया है क्या, इस त्रिभुज का नाम एबीसी है, तो इसका नाम रखते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। एक ये त्रिभुज है, ठीक। और इसके जो त्रिभुज के जो साइड है अलग अलग है, जैसे एक का 50 है, एक का 50 है, दूसरे का 70 है, और तीसरे का क्या है, 80। इसका जो एरिया होगा इसके एरिया के बराबर होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, त्रिभुज एडी का, त्रिभुज एडीई का हम निकालेंगे, सॉरी पी क्यू आर का, त्रिभुज इन ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका जो एरिया निकलेगा ये क्या निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे इनके तीनों साइड अलग अलग है, ठीक। तो ये हम किस तरीके से, किस फार्मूले से निकालेंगे, तो हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, आप तीनों त्रिभुज का परिमाप निकालिए, उसका आधा कर लीजिए, यानी अर्ध परिमाप ढूंढिए, और अर्ध परिमाप में से इसका अंडर रूट लगाइए। अभी बता दें, देखिए पहले हमें रिकॉर्ड होता है कि आप परिमाप निकालिए, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर, यस से बोलते हैं। तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा का योग बटे आधा। तो जोड़ेंगे 70 और 50 कितना हो जाएगा, 120, 120 और 80 200, 200 का आधा कितना हो जाएगा, 100, यानी सेमी पेरीमीटर हमें कितना मिल गया, 100 सेंटीमीटर। अब हीरोन्स जो फार्मूला होता है एच, इसका जब एरिया निकालते हैं ए आर, हीरोन्स फार्मूला से एरिया, तो ये क्या होता है, अंडर रूट एस, यानी कि सेमी पेरीमीटर, और गुणे में एस माइनस ए, और फिर दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। ये क्या होता है, हमारा हीरोन्स फार्मूला होता है। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट एस की वैल्यू कितना आ गया है, 100, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 100, और एस माइनस ए, एस में से अगर 50, ये 100 है, 50 में से अगर 100 में से अगर 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 50 हमारे पास बचेगा, और गुणे में एस माइनस बी है, एस हमारा 100 है, 100 में से अगर हम 70 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 30, गुणे में एस माइनस सी है, तो एस कितना, 100 में से अगर 20 घटेगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, 20 यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे एरिया क्या आएगा इसका, ये बचेगा, देखिए 100 किसका वर्ग होता है, तो 100 हमारा 10 है, तो 10 हम यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे, और अंदर जो हम इसको तोड़ देंगे, ये 50 किसमें से तोड़ सकते हैं, 5 गुणे 5, 5 25, 5 गुणे 5 और गुणे में 2, 5 25, 25 दूना, सॉरी 25, 5 25, 25 दूना 50, ये हो जाएगा। और 30 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, और गुणे 5 से कर लेंगे, 6 पंचे 20, और इसको 20 को 5 गुणे 4। अब यहाँ पे हम जोड़ा बनाएंगे, ये 5 का जोड़ा बन गया, तो एरिया बराबर हो जाएगा 10 गुणे ये 5 बन गया, तो 5 यहाँ बाहर आ जाएगा, 1 2 बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा गुणे में, और गुणे में क्या 5 ही आ गया बाहर, और ये 4 कितना हो, 2 गुणे 2, तो यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 3 रूट बच जाएगा, तो अंदर हो जाएगा √3, क्योंकि 3 में जोड़ा नहीं बन पाया। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा 10 पचे 50, 50 दूना 10 पचे 50, 50 दूना 100, 100 पंचे 500, 500 दूना 1000, 1000 √3 हो जाएगा। और जो इसका एरिया है इस त्रिभुज के एरिया के बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का एरिया बराबर क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। इसका एरिया बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया हमें, x दिया, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, यानी कि 100 रूट यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1000 √3, 1000 √3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये √3 से √3 जाएगा कैंसिल हो, और ये हो जाएगा 4 से बड़ा होगा तो 4 एकम 4, 4000 बराबर x²। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 4000, क्या हो जाएगा 4000।
अब देखिए ये किसका वर्ग होता है, तो 60 का होगा, 4 छक्का 36, 36 तो हो जाएगा, तो 60 से कुछ ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पे कितना करना दे रखा है, तो 65, 62, 63.2। तो आपको वर्ग निकालना आना चाहिए, तो इसका आंसर होगा x बराबर 63.2 ही होगा। ठीक, आप इसका वर्ग निकाल लीजिएगा। ठीक, क्योंकि वो निकालना आपको रूट कैसे निकाला जाता है ये हम आपको सिखाएंगे जब रूट चैप्टर पढ़ाएंगे, स्क्वायर रूट। तो चलिए दोस्तों इसको हम इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है त्रिभुज एबीसी समरूप है, त्रिभुज एबीसी समरूप है, त्रिभुज आर क्यू पी और ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ए आर बी त्रिभुज सॉरी एरिया ए बी सी का है अनुपात किससे, त्रिभुज पी क्यू आर से 9:4 है, तो पी क्यू किसके बराबर होगा। देखिए जो इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके बेस पे हम सवाल लगाएंगे। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे हमें संगत भुजाओं का बहुत ध्यान में रखना होता है। ए बी सी त्रिभुज आर क्यू पी, त्रिभुज आर क्यू पी, त्रिभुज आर क्यू पी, ये क्या है, दोनों समरूप है। और यहाँ पे ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर हमें दिया है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर कितना दिया, 6 सेंटीमीटर दिया है। और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। और हमें जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज एरिया त्रिभुज ए बी सी, इनका अनुपात दे रखा हमसे कितना, त्रिभुज यहाँ पे एरिया दे रखा है त्रिभुज किसके साथ, पी, त्रिभुज पी क्यू आर के साथ। ठीक, ये दोनों हमें अनुपात दे रखा है, तो ये अनुपात क्या है, 9:4 है। अब हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो उनका जो एरिया होगा उनके संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी से यहाँ से हम कह सकते हैं एरिया जो होगा त्रिभुज ए बी सी, ये बटे में होगा किसके, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक, और यहाँ पे हमें ये देखना होगा क्या पूछा है, पी क्यू पूछा है, क्या पूछा है, पी क्यू की लेंथ पूछा है। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, त्रिभुज पी क्यू आर कहाँ पे, नीचे, और पी क्यू कहाँ से आया होगा, इससे आया होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी क्यू यहाँ पे रखेंगे। और अब पी क्यू के देखिए संगत भुजा क्या होगा, बस आपको यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। पी क्यू यानी कि पी क्यू कहे या क्यू पी कहे, यानी ये वाला भुजा, ये तो इसमें यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट दूसरा नंबर क्या है, बी सी। तो बी सी कहाँ है, बी सी है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो ऊपर हम क्या रखेंगे 6 सेंटीमीटर, और इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो रूट त्रिभुज एबीसी का कितना दिया है, तो ये दिया है 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9, और बटे में पी क्यू आर का कितना दिया है 4, तो यहाँ पे बटे में हो जाएगा 4, और बराबर में 6 यहाँ पे अपने जगह पर, और पी क्यू बटे में हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ पे आके रूट हो जाएगा। और ये किसका स्क्वायर वर्ग होता है, 3 का, और ये हो जाएगा 2 का, बराबर में 6 बटे पी क्यू हो जाएगा। 3 से कटेगा 3 एक 3, 3 दूनी 6, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। पी क्यू की लंबाई क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये दिया है 4 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 3 में। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज ईडीएफ के, और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर, त्रिभुज इतना इतना एरिया है। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। पहले कहा है त्रिभुज जो ए बी सी है, ये ए बी सी है, ये समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई, सॉरी यहाँ पे ई क्या है, ई डी
एफ के समरूप है। ठीक, और फिर ए बी बराबर हमें दे रखा है, ए बी बराबर है 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में ए सी बराबर है 10 सेंटीमीटर। ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर। और फिर डी एफ की दूरी हमसे पूछा है, डी एफ जो डी एफ की डिस्टेंस होगी ये हमसे पूछा है। और त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी इनका जो एरिया है, क्या है एरिया, इनका अनुपात हमें दिया किसके साथ, एरिया त्रिभुज डी ई एफ के अनुसार। और ये कितना है 9:4, तो अभी हम रख लेंगे। अब देखिए हमसे क्या पूछा है डी एफ, तो डी एफ यहाँ पे आप रखेंगे डी एफ। ठीक, और डी एफ यहाँ पे देखिए डी एफ कहाँ है, डी एफ यहाँ लास्ट में है, तो इससे कौन सी भुजा आएगी, बी सी आएगी। तो ऊपर रखेंगे बी सी और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि जो इनका एरिया होगा इनके संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। अब रख देते हैं त्रिभुज ए बी सी का वैल्यू कितना दिया है, तो ये दिया हमें 9 और बटे में ये कितना दिया है 4 दिया है, बटे में कितना दिया है 4 दिया है इसका डी ई एफ का। और ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा वो हटाएंगे तो। और ये बी सी की वैल्यू क्या लिया हमें, बी सी का वैल्यू दिया 8, तो यहाँ पे हम रखेंगे 8 और बटे में डी एफ की हमें फाइंड करना है, तो डी एफ इसी तरीके से लिख देंगे। अब ये हो जाएगा, ये 3 का वर्ग 9 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है, बराबर में 8 बटे डी एफ। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 3 डी एफ हो जाएगा, 3 डी एफ बराबर 8 दूनी 16 हो जाएगा और डी एफ बराबर क्या हो जाएगा 16 बटे 3 हो जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है 16 बटे 3, तो ऑप्शन नंबर 3 में हमें दे रखा है कितना 16 बटे 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा, आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए डी मध्यिका है, ए डी पर जी इस तरह बिंदु है कि ए जी अनुपात जी डी क्या है 2:1 है, तो एरिया ए बी जी और एरिया ए बी सी किसके बराबर है होगा। अब देखिए हमें एक त्रिभुज दिए रखा है ए बी सी, तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज ही ड्रॉ कर ले रहे हैं ए बी सी। यहाँ पे त्रिभुज का नाम ले लें ए बी और सी। अब ए डी क्या है, बी सी पर एक बिंदु है डी पर, और जो क्या है ए सी को ये क्या है मध्यिका, क्या है मध्यिका। और ये ए जी और यहाँ पे हाँ ए डी पर कोई पॉइंट जी है, यहाँ पे इसका केंद्र है जी। ठीक, जो इसको 2:1 के भाग में क्या कर रहा है, बांट रहा है 2:1 के। तो हमसे पूछा है त्रिभुज ए बी जी, त्रिभुज ए बी जी यानी इस त्रिभुज ए बी जी, ए बी जी का रेशियो, ए बी जी का रेशियो पूरे वाले त्रिभुज के एरिया के साथ, ए बी सी के साथ क्या पूछा है, वो पूछा है हमसे एरिया का अनुपात क्या पूछा है। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया त्रिभुज ए बी जी का जो है ये किसके साथ अनुपात पूछा है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी के, ए बी सी के साथ पूछा है। तो देखिए ये क्या है इसका केंद्रक है, ये जी क्या है इसका केंद्रक है, यहाँ पे जी सही से बना दें, तो ये जी क्या है इसका केंद्रक है, जी क्या है केंद्रक है। तो अगर हम क्या करें इस केंद्रक को यहाँ पर लेके चले जाएं और इस वाले पॉइंट को यहाँ से इस केंद्र से गुजार दें, ठीक, तो इसमें क्या होता है एक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर त्रिभुज के केंद्रक क्या करते हैं किसी भी त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफल में बांट देते हैं, यानी अगर एक क्षेत्रफल इसका होगा तो एक इसका भी होगा, एक इसका भी होगा और एक इसका भी होगा, एक इसका भी होगा और एक इसका भी होगा। अब यहाँ से हमसे पूछा है त्रिभुज ए बी जी। अब त्रिभुज ए बी जी के अंदर ये कितने त्रिभुज आ रहे हैं, ए बी जी के अंदर 2 त्रिभुज आ रहे हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, तो एक और एक मिलकर कितना हो जाएगा, इसका एरिया 2 हो जाएगा अनुपात। त्रिभुज ए बी सी में तो 6 त्रिभुज आ जा रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 6
तो इनका अनुपात क्या होगा, 2:6। तो काटेंगे तो 2 × 2 और 3 दूनी 6, यानी इनका अनुपात क्या आएगा, 1:3 आएगा। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है 1:3। तो ऑप्शन नंबर हमारे 4 में दिया है 1:3 दिया है। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC में AD मध्यिका है। AD पर बिंदु P इस प्रकार है कि AP अनुपात PD 3:4 है। तो त्रिभुज APB का क्षेत्रफल त्रिभुज अनुपात त्रिभुज ABC के साथ बताना है। चलिए देखते हैं। एक हमें त्रिभुज दिया गया है ABC, तो हम पहले ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ABC, ठीक। और BC पर D क्या है, एक बिंदु है। D पर यहाँ पे एक बिंदु है और AD क्या है, इसका एक मध्यिका है, ये मध्यिका है। और जो AP यहाँ पे AD पर एक पॉइंट P है, यहाँ पे P है, ये किस अनुपात में है, 3:4 में है। तो ये 3 है और ये 4 में है, ठीक। यहाँ पे इस तरह हम कर देंगे तो ये हमारा बन गया क्या, त्रिभुज बन गया। अब हमसे पूछा है त्रिभुज ABP का एरिया का अनुपात आप बताइए। यहाँ पे हमसे पूछा है एरिया त्रिभुज ABP, इसका अनुपात हमें बताना है एरिया बड़ा वाला त्रिभुज ABC के साथ। तो देखिए ये दोनों तरफ यहाँ एक क्या हो जाएगा, ये वाला जो इनका एल्टीट्यूड होगा इसी, ये यहाँ पे क्या होगा, इनका एल्टीट्यूड जो है इसी के अनुपात में इनका क्या होगा, एरिया का भी अनुपात होगा। तो यहाँ पे ABC में आप देखेंगे इसका ये कितना है, एल्टीट्यूड 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और जब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ABC मतलब इतने का 3 दोनों मिला देंगे तो ये वाला 7 हो गया। लेकिन ये 7 इतना होगा, इधर होगा तो 7 इतना इधर भी तो होगा। तो 3 ये हो गया और 7 इधर, 7 दूनी 14। तो ये क्या हो जाएगा, 3:14 हो जाएगा। तो देखते हैं 3:14 किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारे 4 में दिया है 3:14। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहा गया, 56, 57, 58, चलिए 53 नहीं है, हम 54 पे देखते हैं, ठीक। 53 बाद में इसको देख लेंगे। चलिए 52 के बाद 54 कह रहा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के, PRQ के। त्रिभुज जो ABC है ABC ये समरूप है किसके, त्रिभुज PRQ के समरूप है। और PQ की दूरी हमें दी गई है, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर और QR बराबर हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। PR बराबर दिया गया है 8 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC का एरिया जो है का अनुपात हमें दिया गया है किसके साथ, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR का अनुपात दिया गया है। और ये हमसे पूछा गया है किसकी दूरी, AC किसके बराबर होगा, AC। तो हम क्या बताएं आपको कि इनके संगत, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का स्क्वायर इनके एरिया के बराबर होता है। तो देखिए AC का हमसे पूछा है, AC किस त्रिभुज में से निकल के आया होगा, तो त्रिभुज ABC में से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC और बटे AC देखिए कहाँ से निकला, एक सबसे आगे A है और सबसे पीछे B है, ठीक। और हमसे क्या पूछा है,
हाँ AC पूछा है, तो AC एक आगे निकल के है और सी एक पीछे से, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, P लेंगे और ये R लेंगे, PR बटे में करेंगे, क्योंकि इनका संगत भुजा PR होगा, जिस तरीके से ये उसी तरीके से ये, तो PR और इसका क्या स्क्वायर, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए हमें इसका जो एरिया का अनुपात दिया था वो रख देंगे, त्रिभुज ABC का कितना है 1, तो यहाँ पे 1 बटे में, इसका कितना है 4, तो यहाँ पे 4 और बराबर में AC कितना है, AC हमें फाइंड करना है, तो AC यहाँ पे लिख देंगे और बटे में PR की दूरी देखो दिया है, PR बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 यहाँ पे रख देंगे और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर इधर दे देंगे, तो ये रूट में हो जाएगा 1/4 बराबर AC बटे 8 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 2 बराबर AC बटे 8, काटेंगे 2 1 कम 2 और 4 दूनी 8, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। हाँ AC बराबर 4 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौवन के बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QPR के। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, त्रिभुज ABC ये समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के, त्रिभुज QPR के। AB बराबर हमें दिया है 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लिख दिए, और फिर दिया है BC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद में AC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC, त्रिभुज एरिया त्रिभुज ABC का बट्टे में दिया है जैसे किसके साथ, त्रिभुज PQR के साथ, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR के साथ ये कितना दिया है 16:25 है। तो RQ की दूरी मुझसे पूछा है, किसकी दूरी, RQ की, बराबर में RQ की दूरी पूछा है। RQ कहाँ से निकल के आया, देखिए RQ यहाँ से निकल के आया, तो यहाँ से क्या लेंगे हम AC लेंगे, तो AC हो जाएगा AC, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा, इसका क्या दिया था स्क्वायर, तो ये 16/25 दिया है इसका वैल्यू, बराबर में AC देखिए दिया है AC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम रखेंगे 6/में RQ हमसे पूछा है, ये हो जाएगा 4 का वर्ग होता है और ये 5 का, बराबर में 6/RQ, काटेंगे 2 से तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 2RQ बराबर में 5 से 15 हो जाएगा, और RQ बराबर क्या हो जाएगा, RQ बराबर हो जाएगा 15/3 हो जाएगा, तो 15/3 यानी कि क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15, सर 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 है तो 3 का होगा, 2 होगा, ये हो जाएगा 7.5, RQ की दूरी हो जाएगी 7.5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे 4 में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, त्रिभुज ABC में BC पर P इस प्रकार बिंदु है कि BP अनुपात PC 1:2 है, और क्यों BP का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज एरिया त्रिभुज ABQ और का अनुपात त्रिभुज ABC का पूछा है। चलिए बना लेते हैं जल्दी से, त्रिभुज ABC ABC हमारे पास हो गया त्रिभुज। अब कह रहा है BC पर P एक प्रकार का बिंदु है, BC पर P एक प्रकार का बिंदु है, यहाँ पे P कोई एक बिंदु है P, ठीक, और BP अनुपात PC, BP अनुपात PC, BP अनुपात PC, ये वाला अनुपात ये कितना है 1:2 है,
क्यों बीपी का मध्य बिंदु है। क्यों यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, क्यों है जो बीपी का मध्य बिंदु है। क्यों यहाँ पे है, इसका क्या है, मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु क्या होता है, जो दो के आधार को दो बराबर भागों में बांट देता है। अगर ये इतना एक है तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 1/2। अगर ये क्यों है तो ठीक 1/2 1/2 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है एरिया, एरिया त्रिभुज ए बी क्यू, ए बी क्यू, त्रिभुज ए बी क्यू के साथ अनुपात पूछा है एरिया त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के साथ, इसके साथ ए बी सी साथ किसके बराबर होगा। तो देखिए अब क्या होता है, अगर कोई दूरी आपस में बराबर भागों में बांट दे तो क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई इसका निकालेंगे, आधार गुणे ऊंचाई इसका निकालेंगे, तो 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ऊंचाई ऊंचाई आपस में कैंसिल हो जाएगा। जो बेस दिया है यही बेस होगा, तो जो बेस का अनुपात होगा वही इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो इनका हमसे क्या पूछा है, ए बी क्यू, तो देखेंगे ए बी क्यू इनका आधार कितना है, 1/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2, और फिर बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी के साथ अनुपात पूछा है ए बी सी, तो इसका कितना है, यहाँ पे 1 और ये मिलके कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 3। बस यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें बट्टे में दिया था, इसको सिंपल में करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर दे तो ये कट जाएगा 2 से 2, तो यहाँ पे भी 2 से हमें करना पड़ेगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1:3 6 हो जाएगा। 1:6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 1:6 किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारे 2 में दिया है 1:6 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं और इसको इरेज करते हैं। त्रिभुज एबीसी में बीसी पर पी एक बिंदु इस प्रकार है कि बीपी और बीपी अनुपात पीसी 2:3 है, और क्यू बिंदु क्यू बीपी का मध्य बिंदु है। ठीक, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। देखिए हमें त्रिभुज एबीसी एक दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी एक ड्रॉ कर लेंगे। ए बी सी, एबीसी में क्या है, बीसी पर पी एक बिंदु है, बीसी पर पी एक बिंदु है जो कि ए से मिला हुआ है। अब फिर कह रहा है बीपी और पीसी का अनुपात क्या है, 2:3 है। बीपी ये 2 है और ये कितना है, 3 है। फिर क्यू बिंदु क्या है, बीपी पर है, क्यू बिंदु यहाँ पे है क्या, क्यू पर है, क्यू बिंदु है बीपी पर। अब ये क्या किया, इसका मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो ये क्या करेंगे, बराबर भाग में बांट देंगे, एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी दूरी हमें कितना दिया है, ये पूरी दूरी 2 दिया है, तो ये एक एक अनुपात में बढ़ जाएंगे। तो हमसे पूछा है एरिया ऑफ त्रिभुज त्रिभुज ए बी क्यू, ए बी क्यू का अनुपात पूछा है किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी के, बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी के साथ अनुपात पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमसे क्या पूछा है, ए बी क्यू, ए बी क्यू इसका कितना है, 1 है, 1 लिख देंगे। त्रिभुज ए बी सी का कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। सिंपल सा बहुत आसान क्वेश्चन, बच्चा का क्वेश्चन, 1:5 ऑप्शन नंबर 2 में हमारे दिया। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 58 देखते हैं। थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते लेकिन है थोड़ा अच्छा। देखिए कह रहा है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज आर क्यू बी। त्रिभुज जो है ये एबीसी एबीसी ये समरूप है किसके, ये समरूप है त्रिभुज आर क्यू पी के, आर क्यू पी के।
तथा और पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर है, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर है, क्यू आर बराबर है कितना 12 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में कह रहा है आर पी बराबर 16 सेंटीमीटर, आर पी बराबर 16 सेंटीमीटर। त्रिभुज एपी का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज, अच्छा ये त्रिभुज पी क्यू आर, इसका जो क्षेत्रफल है एरिया ये दिया है त्रिभुज ए बी सी, इसका जो एरिया है ये किस अनुपात में है, तो 9/4 क्या है 9/4, ये 9/4 है। क्या है 9/4, तो हमसे बीसी किसके बराबर होगा ये पूछा, बीसी बीसी किसके बराबर होगा यही पूछा है। तो चलिए आइए रखते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी का जो एरिया होगा ये बटे होगा किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, किसके क्या पूछा है बीसी, तो बीसी किससे निकल के आया होगा एबीसी से, तो बीसी और बीसी यहाँ पे समरूप क्या है, ये बीसी यहाँ से आया है तो यहाँ पे क्या लेंगे क्यूपी, यहाँ पे क्या लेंगे क्यूपी। अब क्यूपी की दूरी क्या दिया है, क्यूपी का है या पी क्यू का है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम रखेंगे क्यूपी की दूरी 10 सेंटीमीटर। अब हमें बीसी फाइंड करना है ना, बीसी यहाँ पे लिख देंगे बराबर में एबीसी, एबीसी ये बटे में आएगा, तो पी क्यू आर की कितना है 9 और ये क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या दिया है 9/4 का होल स्क्वायर कर देंगे, सॉरी यहाँ पे रूट लगा देंगे, क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर तो उधर उधर होगा, ये 3/2 हो जाएगा और ये बीसी बटे में 10 हो जाएगा, 2 से कटेगा 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा बीसी बराबर 15 सेंटीमीटर। आसान सा सवाल था, बीसी बराबर 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे दिया है 15 सेंटीमीटर। अच्छा गलत कर दी हमने, यहाँ पे वैल्यू गलत हो गया, देखिए जो पी क्यू आर है इसका 4 है और इसका कितना है 9 है, तो ए बी सी का वैल्यू क्या रखा जाएगा यहाँ पे 9 और यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू क्या रखा जाएगा, पी क्यू आर की वैल्यू रखा जाएगा 4, तो इसका स्क्वायर होगा, तो ये अच्छा इसी तरह तो रखे थे लेकिन इस तरह गलत दिया है ना, हमें दिया है यहाँ पे आप देखिए पी क्यू आर का दिया है 9, तो पी क्यू आर का हम रखेंगे 9 और ए बी सी का रखेंगे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए बी सी का कितना दिया है 4, तो यहाँ पे हम रखेंगे 4 और पी क्यू आर का कितना दिया है 9, तो यहाँ पे बटेंगे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 बराबर में बीसी बटे में 10 गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 और ये हो जाएगा 3 बीसी, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। 20/3 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 हो गया, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है त्रिभुज ए बी सी में बीसी पर बिंदु पी इस प्रकार है कि बीपी अनुपात पीसी 4:3 है तथा क्यू बीपी का मध्य बिंदु है, एरिया ए बी क्यू और अनुपात एरिया ए सी बी का बराबर है। आइए जो कह रहा है उसको हम बना ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में बीसी पर पी बिंदु है, बीसी पर कोई बिंदु पी है,
चलिए P बन गया यहाँ पे बिंदु P। बीपी अनुपात पीसी 4:3 है। बीपी अनुपात ये 4 है और ये 3 है। आगे तथा क्यू बीपी का मध्य बिंदु है। क्यों यहाँ पे है कोई, तो ये बीपी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये 2 इसमें हो जाएगा, 2 इसमें हो जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी क्यू, इसका अनुपात हमसे पूछा है एरिया त्रिभुज ए सी बी के साथ। तो बस यहाँ पे हम निकालेंगे जो दिया है उसी तरीके से। ए बी क्यू, यहाँ पे हम इसको पहले मिला दें, ठीक। यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, ए बी क्यू का कितना दिया है, तो 2 दिया है, 2 यहाँ पे लिख देंगे। और ए बी सी है ना, ए सी बी, इसका पूरा दिया कितना, 4 3 7। तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 2 अनुपात 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, इसमें त्रिभुज नहीं रहता, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में बीसी पर पी, बीसी में, अच्छा बीसी पर एक बिंदु पी है, बीसी पर एक बिंदु पी है। तो यहाँ पे हम इसको इससे मिला देंगे। और फिर कह रहा है पी है जिससे बीपी और पीसी 3:4 में बट गए, 3:4 में बीसी और बीपी बट गए, पीसी। और क्यों बीपी का मध्य बिंदु है, क्यों क्या है, बीपी का मध्य बिंदु है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 ये हो जाएगा, 3/2 ये हो जाएगा, और 3/2 ये, यानी कि 1.5 ये हो जाएगा। तो हमसे पूछा है एरिया त्रिभुज ए बी क्यू, त्रिभुज ए बी क्यू का अनुपात एरिया त्रिभुज ए बी सी के साथ क्या अनुपात होगा। तो देखिए ए बी क्यू यानी कि ये कितना दिया है, ए बी क्यू, इसको मिला दें तो ए बी क्यू 3/2 है, कितना है 3/2, और ए बी सी कितना है, तो 4 3 7 है, क्या है 7 है। अब इसका 2 हटाना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुणा कराएंगे तो 2 इधर भी करना पड़ेगा, 2 से 2 ये 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3:7 दूनी 14 हो जाएगा। तो देखते हैं 3:14 किस ऑप्शन में है। तो 3:14 ऑप्शन नंबर हमारे 4 में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।